हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके 2024, 25, 26 के सभी क्वेश्चन आज की हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। जिसमें ये आपके लिए फ़ायदे रहेगी। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर आपका वनडे कोई भी एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ामों में ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के करंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास में हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो आप शुरू से लगाकर लास्ट तक इस क्लास को देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सबासोल को श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्लास में हम वन लाइनर भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे। सभी तरह के इस क्लास में क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सबासोल होगी उसको श्रीनगर जो सेंट्रल जेल होगी इसकी पहली यानी कि पहली कश्मीरी महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला ही क्वेश्चन जो हमने करा है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें पहली की बात करी गई, पहली कश्मीरी महिला। तो ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्कॉटलैंड जल दाह संस्कार को वैध करने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड का जो जल दाह संस्कार है उसको वैध करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यूनाइटेड किंगडम बना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क सफाई पार्क के शुभारंभ की घोषणा की। तो इसकी घोषणा की है डार्क सफाई पार्क की। और डार्क स्काई पार्क का शुभारंभ किया है तमिलनाडु सरकार ने। बात करें हम तमिलनाडु सरकार की, यहाँ पर कमेंट करके बताओ यहाँ का सीएम कौन है तमिलनाडु का। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ तमिलनाडु का सीएम कौन है। तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो तमिलनाडु का जो सीएम है वो है M.K. स्टालिन, जो कि 7 मई 2021 में बना था। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन ओडिशा के देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंडियन बाइसन जो फेस्ट हो गया उसका जो सेकंड एडिशन दूसरा संस्करण है वो है ओडिशा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में किया जाएगा। कमेंट करके बताओ जल्दी से ओडिशा के सीएम का क्या नाम है। हमने आपको पहले बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हालिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार तमिलनाडु मृत्यु व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में भारत में अग्रणी राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लगभग 6 वर्षों बाद सक्रिय हुआ इचिनस गीजर अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार की नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने केंद्रीय बैंक डिजिटल वित्त के क्षेत्र में दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 9, गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था आपको, या आप डेली क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगा। जो गूंज 2026 का जो तीसरा संस्करण है उसका आयोजन जम्मू के विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। हमने उस कॉलेज का नाम भी बताया था, आपको कमेंट करके बताना है अगर आप क्लास देखते हो रेगुलर वाली। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंडोनेशिया की एक चूना पत्थर की गुफा में कम से कम 67,800 वर्ष पुराना हाथ का सेंटसील चित्र खोजा गया है, जिससे अब तक का सबसे प्राचीन रॉक आर्ट माना जा रहा है। तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन ओहरा को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता कॉमेडी श्रृंखला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में महाराष्ट्र के जालना शहर में ऐतिहासिक हैतीरियाला उत्सव के 138 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरिस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला जो क्रिकेट टीम होगी उसको लॉरिस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने अपने वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करने के लिए डैन बेली को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बीपी सिंह ने नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। किसने? नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में बीपी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले बिहार का जो राज्यपाल है वह कौन था, आपको कमेंट करके बताना है। आप
के लिए होमवर्क भी मिलता रहेगा क्लास के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले दिल्ली का उपराज्यपाल कौन था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में RN रवि को तमिलनाडु से स्थानांतरित करके पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? RN रवि को तमिलनाडु से स्थानांतरित करके पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? लद्दाख का उपराज्यपाल विनय कुमार को। विनय कुमार से पहले यहाँ का उपराज्यपाल कौन था? तो यहाँ का जो उपराज्यपाल था, कमेंट करके बताओगे? चलो करें जल्दी से। तो यहाँ का जो उपराज्यपाल था वो था कविंदर गुप्ता। यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। अब कौन है? विनय कुमार जी यहाँ के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। कब बने हैं? ये बने हैं 6 मार्च 2026 को नए उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रगति, महिला और विकास पुरुष नामक 2 आधिकारिक शुभांकरों का अनावरण किया है। आप सभी को पता होगा गृह मंत्री कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो ये सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 21, गिरती प्रजनन दर TFR को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की है, जिसमें तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। सभी क्वेश्चन अभी वन लाइनर रहने वाले हैं आपके लिए, जिससे क्लास हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके क्लास में, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। ठीक है। जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2026 का, भारत ने तो इंग्लैंड को हराया था और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था। यहाँ से आया था, फिर इंडिया आ गया, इधर से न्यूजीलैंड आ गया था। ठीक, फिर इन दोनों के बीच 8 मार्च को फाइनल मैच हुआ। कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि आपका है अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। 8 मार्च को फाइनल हुआ, जिसमें इंडिया जीता है। 8 मार्च को विन किया है इंडिया ने। मैन ऑफ द मैच कौन रहा है इसमें? मैन ऑफ द मैच रहा है जसप्रीत बुमराह और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे हैं आपके संजू सैमसन।
क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में श्रीलंका के तट पर ईरान के युद्धपोत IRIS देना के डूबने के बाद भारतीय नौसेना ने खोजा और बचाव अभियान में हिस्सा लिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में जो श्रीलंका के तट पर ईरान के युद्धपोत हुआ था, जो उसमें IRIS देना के डूबने के बाद जो भारतीय नौसेना होगी उसने खोज की और बचाव अभियान में हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलवे ने हाल ही में पहली बार मालगाड़ी के माध्यम से मिजोरम राज्य में खाद्यान्न पहुंचाया है। यह पहली बार हुआ है। आप रेलवे वाले बच्चे ज़रूर इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान असम के कार्बी आंगलोंग जिले में एक नियमित उड़ान के दौरान रडार से संपर्क टूटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ट्विस्ट योजना शुरू की है। क्या की है तमिलनाडु सरकार ने महिला को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ट्विस्ट योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में संपीड़ित बायोगैस सम्मेलन 2026 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में महिला उद्यमिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए L&T फाइनेंस ने स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को आसपास की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी देने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने किया है? केरल राज्य ने। हाल ही में साइकिलिंग खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा की गई है। किसको बढ़ावा देने के लिए? साइकिलिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन दार्जिलिंग शहर में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर वर्ग का खिताब उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अबुदस्त्रोतोव ने जीता है। कनेक्शन फेल्ड दे रहा है, इसलिए वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसको ठीक कर देते हैं।
इंटरनेट की वजह से कनेक्शन फेल दे रहा है, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी, एक सेकंड रुकना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 के चैलेंजर्स वर्ग में भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने तीसरा स्थान हासिल किया है। किसने किया है? दिव्या देशमुख ने तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 34। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2 लाख तक की फसल ऋण माफी के लिए पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। किसने की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने एक निश्चित आयु से कम वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। जो क्वेश्चन नंबर 36। आर्टिफिशियल एयरलाइन गाइड AOG के अनुसार नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा नंबर 1 पर कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित पैदल मार्च का नाम शॉक वॉक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38। नागर विद्यमान महानिदेशक DGCA ने उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के तहत संचालन के रूप में लाइसेंस प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 39। फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होगा उसके अंदर किया जाएगा फिट इंडिया कार्निवल का दूसरा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में चर्चा में रही चिप्स टू स्टार्टअप C2S पहल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 41। नए मानकों के अनुसार हरित अनोमिया का दर्जा प्राप्त करने के लिए गैर जैवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की अधिकतम आयु 0.38 किलोग्राम से CO2 समतुल्य प्रति किलोग्राम NH3 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 42। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने नहरों की सफाई के लिए AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में खबरों में रहा गलसुआ रोग एक अत्यधिक संक्रामक रोग जो मुख्य रूप से पैरामिक्सो वायरस नामक वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को भारतीय सेना के पश्चिम कमान के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। पुष्पेंद्र पाल सिंह को। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में इंडोनेशिया ने देश के 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया? इंडोनेशिया देश ने। भारत में भी लगाया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन कराया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन से राज्य ने लगाया है।
अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर के जितने भी सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो अब कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए, 22 अप्रैल 2025 को, या फिर 7 मई 2025 को, 10 मई 2025 को, या 15 मई 2025 को। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया था? ऑप्शन ए, सैन्य शक्ति दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, हिंदू योद्धाओं की परंपरा के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पहलगाम हमले की विधवाओं के दर्द के प्रतीक के रूप में। या फिर ऑप्शन नंबर 4, रक्षा मंत्रालय के कोड के लिए। जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करें। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है। पहलगाम हमले की जो विधवा हुई थी उनके दर्द के प्रतीक के रूप में ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? ऑप्शन है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी, बाईसारन घाटी पहलगाम में। ऑप्शन नंबर 3, गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर डी, उधमपुर में। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं सही उत्तर कहाँ पर हुआ था आतंकी हमला। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट है। बाईसारन घाटी पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए थे? ऑप्शन नंबर ए 20 लोग। ऑप्शन नंबर बी 22 लोग। ऑप्शन नंबर सी 26 लोग। ऑप्शन नंबर डी 30 लोग। जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने लोग मारे गए थे। तो पहलगाम हमले में मारे गए थे टोटल 26 लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक? कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जैसे मोहम्मद। या फिर ऑप्शन नंबर बी, लश्कर ए तैयबा। या फिर ऑप्शन नंबर सी, हिजबुल मुजाहिदीन। या ऑप्शन नंबर डी, अल कायदा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट है, लश्कर ए तैयबा, जिसे टीआरएफ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? कितने ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 6 ठिकानों को। या फिर ऑप्शन नंबर बी 9 को। ऑप्शन नंबर सी 12 को। ऑप्शन नंबर डी 15 को। चलिए जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट है। 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण कितने समय तक चला था?
तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका पहला चरण कितने समय तक चला था? ऑप्शन नंबर ए 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 23 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 45 मिनट। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 23 मिनट। 23 मिनट जिसका भी है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन सिंदूर में कितने हथियारों का उपयोग हुआ था? सॉरी, किन किन हथियारों का उपयोग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ऑप्शन नंबर ए AK-47 और ग्रेनेड का, ऑप्शन नंबर बी स्कैल्प मिसाइल और हमर, ऑप्शन नंबर सी टैंक और तोपे, ऑप्शन नंबर डी ड्रोन और मशीन गन। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए थे? ऑप्शन ए 50 से अधिक, ऑप्शन बी 100 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 150 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 200 से अधिक। तो कितने आतंकी मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में? जल्दी से बताएं। तो ऑपरेशन सिंदूर में टोटल व्यक्ति मारे गए थे 100 से अधिक। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का कुल कितना नुकसान हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कोई सैन्य हानि नहीं हुई, नो मिलिट्री लॉस, मतलब कि 5 सैनिक शहीद यानी कि 5 सोल्जर मरे, या फिर 10 सैनिक शहीद यानी कि 10 सोल्जर मरे, या फिर 15 सैनिक शहीद हुए। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई भी सोल्जर हमारे देश का नहीं शहीद हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्री जयशंकर ने। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। तो जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी वो दी थी आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी है बिल्कुल राइट है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा विमान मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए MiG-27 या फिर Su-30 जिसको बोलते हैं सुखोई 30, या फिर ऑप्शन नंबर 3 राफेल, या ऑप्शन नंबर डी तेजस। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिसका ऑप्शन नंबर सी है राफेल। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली ने क्या रोका? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 600 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी 100 ड्रोन, ऑप्शन नंबर सी 50 मिसाइल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई ड्रोन नहीं। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें।
जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट है। 600 पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल को रोका। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन सिंदूर के रडार 2 में क्या निशाना बनाया गया? ऑप्शन है आतंकी ठिकाने, ऑप्शन नंबर बी 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने, ऑप्शन नंबर सी नागरिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सैन्य मुख्यालय यानी कि मिलिट्री हेडक्वार्टर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या निशाना बनाया गया था। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी नेता मारा गया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए मसूद अजहर, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रऊफ अजहर, ऑप्शन नंबर सी हाफिज सईद, ऑप्शन नंबर डी सलाउद्दीन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा आतंकी मारा गया था ऑपरेशन सिंदूर में। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट है, अब्दुल रऊफ अजहर को मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या गैर सैन्य कदम उठाया था? तो कौन सा उठाया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए व्यापार बंद कर दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिंधु जल संधि समाप्ति की थी, ऑप्शन नंबर 3 राजनयिक संबंध तोड़े थे, या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र में शिकायत। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, सिंधु जल संधि की समाप्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1, या ऑप्शन नंबर बी 6 ठिकानों को, ऑप्शन नंबर सी 9 को, या ऑप्शन नंबर डी 7 को। जल्दी से कमेंट करें। तो जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है राइट, 9 ठिकानों को बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन का पहला चरण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 मई 2025 को 12:50 पर, ऑप्शन नंबर बी 7 मई 2025 को 1:05 पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1:15 पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1:25 पर। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट है, 7 मई 1:05 पर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने आतंकी ठिकानों की सूची दी थी? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9 ठिकानों की, ऑप्शन नंबर बी 15 की, ऑप्शन नंबर सी 21 की, ऑप्शन नंबर डी 30 की। जल्दी से कमेंट करें। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी रक्षा प्रणाली ने ड्रोन्स रोके थे? ऑप्शन नंबर ए बराक 8 ने, ऑप्शन नंबर बी आकाश तीर और S-400 ने, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी ने, ऑप्शन नंबर डी अग्नि ने। चलो जल्दी से करो कमेंट सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आकाश तीर 100 और S-400। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्या दावा किया था? कि उनको कोई हानि नहीं हुई, या फिर उनके 11 सैनिक मारे गए, या फिर ऑप्शन नंबर 3 31 नागरिक मारे गए, या ऑप्शन नंबर डी 50 आतंकी मारे गए थे। तो जल्दी से कमेंट करें अपना सही उत्तर। तो पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनके 31 नागरिक मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ था? कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ था जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए अग्नि 5 का, या ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोस का, या फिर ऑप्शन नंबर 3 निर्भय का, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रहार का। जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताएं अपना। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन का दूसरा चरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 मई 2025 को, ऑप्शन नंबर बी 10 मई 2025, ऑप्शन नंबर सी 12 मई 2025, या ऑप्शन नंबर डी 15 मई 2025 को। तो जल्दी से कमेंट करें अपना सही उत्तर। जो दूसरा चरण हुआ था वो हुआ था आपका 10 मई 2025 को। पहला कब हुआ था कमेंट करके ज़रूर बताएं, अभी आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी निशाना नष्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए बालाकोट, ऑप्शन नंबर बी मरकज तैयबा मुरीद के, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी पेशावर, या ऑप्शन नंबर डी कराची। तो ये हुआ था इसमें ऑप्शन नंबर बी मरकज तैयबा। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसे निशाना नहीं बनाया? ऑप्शन नंबर ए आतंकी ठिकाना, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हवाई अड्डे, ऑप्शन नंबर डी सरकारी भवन। जल्दी से बताएं सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक क्षेत्र, पाकिस्तानी मिलिट्री और जो वहाँ के सिविल एरिया हो गए उनको निशाना नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग कहाँ हुई थी? जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वैसे सभी बता ही देंगे आप।
ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन सिंदूर में कितनी दूरी तक के ठिकानों को नष्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 700 किलो और 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 700 किलोमीटर, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी 1000 किलोमीटर। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में जो ठिकाने नष्ट किए गए हैं वो किए गए हैं 700 किलोमीटर दूर तक के। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर के मुद्दे को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान विवाद बढ़ाया, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद पर केंद्रित किया, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर को स्वतंत्र किया, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, नो इम्पैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद पर केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन सिंदूर को कितना नया सामान्य किसने नया सामान्य कहा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी सेना प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी विदेशी मंत्री जयशंकर। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये थे आपके ऑपरेशन सिंदूर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑपरेशन सिंदूर से वो थे। अब पढ़ेंगे हम जनवरी मंथ की करंट अफेयर, जनवरी 2026 की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 75वां, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 85 या ऑप्शन नंबर डी 80। जल्दी से कमेंट करके बताएं। जनवरी 2026 के मिक्स करंट अफेयर पढ़ेंगे हम। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका इंडेक्स और रिपोर्ट से। बताइए जल्दी से कमेंट करके। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट है, 80वां स्थान भारत का रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार, ऑप्शन नंबर सी समावेशी विकास के लिए ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी लचीलापन नवाचार सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण। जल्दी से कमेंट करके बताएं सही उत्तर। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल समिट से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खुद को किस देश का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी ईरान, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया। बताइए जल्दी से सही उत्तर। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल न्यूज़ से है, तो जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अलीसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। कमेंट करके बताइए सही उत्तर अपना। ये आपका क्वेश्चन स्पोर्ट से है, जल्दी से कमेंट करें आप। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा उसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, सुजल मिशन के तहत 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए पुरी जो कि ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी सूरत। जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताएं। ये भी आपका क्वेश्चन नेशनल न्यूज़ एंड फ्रैक्चर से है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुरी ओडिशा का। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2027, ऑप्शन नंबर सी 2030, ऑप्शन नंबर डी 2047। जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताएं। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है 2030 वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट स्कीम और सोशल इश्यूज से पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? भारत में जो अमेरिका के नए एम्बेसडर है वो किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका एरिक गस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी सर्जियो गोर, ऑप्शन नंबर सी इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर डी पी हरीश।
जल्दी से कमेंट करके बताएं सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, सर्जियो बोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से सही उत्तर बताएं। ऑप्शन नंबर ए टोबी क्रियर्स को, ऑप्शन नंबर बी लुइस याकून को, ऑप्शन नंबर सी सुनील अमृत को, ऑप्शन नंबर डी जिनाली मोदी को। जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करके बताएं। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर ए है टोबी क्रियर्स बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनको टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय ऑर्गेनिक विलेज बॉडी किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बावनवास कांकर पंचायत को, ऑप्शन नंबर बी सालासर पंचायत को, ऑप्शन नंबर सी मंडावा पंचायत को, ऑप्शन नंबर डी कोलायत पंचायत को। जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए केरल को, या फिर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक को, या फिर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में जो महिला होगी और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर बी इजराइल जिसका भी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्लियर है सब कुछ, ये नहीं है कि इसमें जैसे लिख देते हैं ना वो सब क्लियर कर रखा है, इसलिए आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो इसकी नहीं मिलेगी आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप किस पंजाबी गायक द्वारा लॉन्च किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए आपका दिलजीत दोसांझ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सिद्धू मूसेवाला, ऑप्शन नंबर सी काका या ऑप्शन नंबर डी गुरु रंधावा। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताइए अपना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है काका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। सही उत्तर कमेंट करके बताएं। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2026 की महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है आपके बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी कोची, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। करिए जल्दी से सही उत्तर कमेंट। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। करिए इसका भी सही उत्तर कमेंट। तो ये किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में इस इंडिया ओपन बैडमिंटन का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 16, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कोची, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो ये किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए कोची में। क्वेश्चन नंबर 17, 16वीं एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक की सह अध्यक्षता भारत और कौन से देश करेंगे? ऑप्शन है आपका मलेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 18, केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में कौन सा उत्सव हाल ही में मनाया गया है? कहाँ पे मनाया है? केरल के सबरीमाला मंदिर में। ऑप्शन ए ओणम, ऑप्शन बी मरकविलक्कू उत्सव, ऑप्शन नंबर सी विशु, ऑप्शन नंबर डी अट्टुकल पोंगल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी